हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन अप्रकाशीय अभिक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषी प्रावस्था कहलाती हैं। कारण अप्रकाशीय अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति पर सीधे निर्भर नहीं करती, लेकिन प्रकाश अभिक्रियाओं के उत्पादों जैसे एटीपी एवं एनएडीपीएच पर निर्भर होती हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प है, विकल्प ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई ए और आर दोनों। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अवधारणा प्रकाश संश्लेषण। देखिए, अगर बात की जाए प्रकाश संश्लेषण के विषय में तो वह क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से और सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्रकाश संश्लेषण की, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या देखा जाता है, प्रकाश संश्लेषण के दो चरण हैं। प्रकाश संश्लेषण के क्या है, दो चरण हैं। यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके दो चरण। पहला चरण जो है उसको हम कहते हैं प्रकाश रसायन। पहले चरण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रसायन। पहला चरण कहलाता है प्रकाश रसायन और जो दूसरा चरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव संश्लेषी कहते हैं। दूसरे चरण को कहा जाता है जैव संश्लेषी। तो देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्रकाश रसायन जो होता है इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश अभिक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाश रसायन को क्या कहा जाता है, प्रकाश अभिक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाश अभिक्रिया भी कहा जाता है। और वहीं अगर हम बात करें अभिक्रिया और अगर हम बात करें जैव संश्लेषी की, तो देखिए जैव संश्लेषी को क्या कहा जाता है, अप्रकाशी या ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा जाता है। जैव संश्लेषी को क्या कहा जाता है, अप्रकाशी या ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा जाता है। ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिए, अगर पूछा जाता है प्रकाश अभिक्रिया तो वह क्या है, वह प्रकाश रसायन अभिक्रिया है। और जो जैव संश्लेषी अभिक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, अप्रकाशी या ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अप्रकाशी या ब्लैकमैन अभिक्रिया की, तो यह कहां पर होती है, यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। यह कहां होती है, यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में देखने को मिलती है तथा इन्हें सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है इसमें क्या है, सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है तथा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीधे प्रकाश की तो आवश्यकता नहीं होती, परंतु यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होती है, यह प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, यह क्या होते हैं, अप्रकाशी अभिक्रिया क्या होती है, यह एटीपी तथा NADPH पर क्या होती है, निर्भर होती है। और यह कहां से हमें प्राप्त होता है, यह प्राप्त होती है एटीपी तथा NADP प्रकाश अभिक्रिया से प्राप्त होती है। प्रकाश अभिक्रिया में क्या बनते हैं, एटीपी और NADPH बनते हैं और इनका प्रयोग कौन करती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया करती है, जिससे वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। चलिए अभिकथन को देखते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषी प्रावस्था कहलाती है, तो यह यहाँ पर सही है। कारण अप्रकाशीय अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति पर सीधे निर्भर नहीं करती, लेकिन प्रकाश अभिक्रियाओं के उत्पादों जैसे एटीपी तथा NADPH पर निर्भर करती है। यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें
अभिकथन तथा कारण के विषय में। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, अभिकथन तथा कारण ये दोनों तो सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य, यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ब। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।